सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। तो हम थर्ड चैप्टर में हैं, सेकंड कैंटो में, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भगवान जो पर्सन है वो कौन है, और भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुनना आवश्यक क्यों है, और उनको सुनने से क्या प्राप्त होता है। हम अपने फ्यूचर का सबसे बड़ा जो असेसमेंट है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो इस बात से कर सकते हैं कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी कंपनी किसके साथ है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, 7:19, प्लीज कोई रीड कर दीजिए हिंदी श्लोक 7:19, चैप्टर 7:19। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। योगिता माता जी, प्लीज एक बार और रीड कर दीजिए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। थैंक यू माता जी। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि हम भक्तों के संग में बैठे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि हो जाती है वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है। जिस नजर से हम दुनिया देखते हैं वैसी दुनिया हमें दिखाई देती है। तो हम सब अभी भक्तों के संग में बैठे हैं, तो हमें लग सकता है कि नहीं, आजकल तो भक्ति सभी कर रहे हैं, आजकल तो थोड़ी फैशनेबल भी है करनी। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान कृष्ण वासुदेव को हर चीज का कारण माने और अनेक जन्मों के बाद जिसको वास्तविकता में ज्ञान हासिल हो, प्राप्त हो, और भगवान के आगे शरणागत हो, वो ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ, दुर्लभ तो है ही, सुदुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से बनता है ऐसा कोई व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति कैसे बनता है? जब वो भक्तों का संग करता है। हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। हमें लग सकता है कई बार कि हम कर लेंगे, हमें सब पता तो चल गया, हमें सब आता तो है, कर लेंगे हम, पर ऐसे नहीं होता। और भक्ति संग में करना जरूरी क्यों है? क्योंकि भक्ति करने से ही, संग में रहने से ही आपको इंस्पिरेशन मिलती है। सतम प्रसंगम मम वीर्य संविदो, कि जो सतम प्रसंगम, जो सत मतलब जो सत्य बोल रहे हैं, प्रसंगम ऐसे लोगों के संग में रहने से, और मम वीर्य संविदो जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनको सुन लेने से, रसायना कथा जो हरि कथा का रसायन है उसको सुन लेने से, श्रद्धा रतिर भक्तिर
अनुक्रमश्यति। श्रद्धा और भगवान के प्रति रति, भक्ति, ये सब उत्पन्न होने लग जाती है। जो वैष्णव होते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि असत्य संग, मतलब सत्य क्या था, जो सत्य बोल रहे हैं, जो भगवान की बात बोल रहे हैं, लेकिन जो असत कह रहे हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो असत बोल रहे हैं उनका त्याग, ऐसे संग का त्याग करना ही वैष्णव का आचार होता है, आचरण होता है। जो वैष्णव होता है वो केवल बाहरी रूप से वैष्णव नहीं होता, वो अपने आचरण से पहले वैष्णव होता है। बाहरी रूप बाद में आता है। बाहरी रूप होना ये इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको भगवान कृष्ण में विश्वास है, पूरी शिक्षाप्रद है आप उनकी साइंस में, और आपका आचरण जो है वो वैष्णवों वाला है। असत संग का त्याग करना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं और अगर वो भक्त नहीं है या भक्ति की बातें नहीं करते और असत जो दुनियादारी की बातें करते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज हमने ये खरीद लिया, वो खा लिया, वहां चले गए, और इनमें ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति को ढूंढना, ये असत संग होता है। अब ये आजकल के युग में जहां सोशल मीडिया इतना प्रचलित है, उस समय ऐसी बात को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि हमारे आसपास तो सभी असत बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग असत बात ही कर रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि भक्ति का जो पथ है उसकी ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आप असत संग ना करें, जितना आपके बस में हो आप ना करें। जब आप दुनिया का, अपने आचरण से आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, तब अपने आप दुनिया चेंज हो जाएगी। आपको दुनिया के जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है दुनिया को बदलने के लिए। आपका आचरण ऐसा हो कि दुनिया आपको देख के खुद बदलना चाहे, ये डिफरेंस होता है। तो आपका जो संग है वो आपका फ्यूचर भी बताता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा भक्ति में पर्टिकुलरली, और आपकी प्रोग्रेस क्या होगी इंडिविजुअली, आपकी क्या प्रोग्रेस होगी जब आप भक्ति के पथ पे चलेंगे। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। ये वैष्णव का आचार है कि असत संग को त्यागना है। क्यों? भगवान क्या बता रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभ, जो सुदुर्लभ मानव है, जो महात्मा बन गया है, जिसको बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसको ये ज्ञान हो गया और उसने कृष्ण के आगे शरणागति कर ली। वासुदेवा सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा बनते हैं जब लोग, तो वो दुर्लभ से भी क्या सुदुर्लभ होते हैं। और जब भी कोई चीज सुदुर्लभ होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कोई चीज की डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो अपने आप उसका जो खरीदने का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। ये तो हम आसपास मार्केट में भी देखते हैं कि किसी चीज की कमी हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो उसका दाम अपने आप ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार इस समय जो समय है कलयुग का, जो सतयुग के लोग हैं उनकी क्या इच्छा होती है कि हम भी कलयुग में जन्म लें। कलयुग वाले सोचते हैं हम सतयुग में जन्म लें, क्योंकि घास वहीं ज्यादा हरी होती है जहां पे दूसरी तरफ ज्यादा हरी होती है। जैसे कहा जाता है ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर घास वहां ज्यादा हरी होती है जहां पानी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में वो पैदा हुए तो उनके लिए सब आसान हो गया, क्योंकि उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दुनिया इतनी स्टेबल थी। ऐसा नहीं है। घास वहां ज्यादा हरी होती है जहां आप पानी देते हो। अक्सर हम दूसरों की उपलब्धियां देख के सोचते हैं इनके पास तो सब कुछ है, सतयुग वालों के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम ही हैं जो कलयुग में फंस गए। ऐसा नहीं है। सतयुग वाले लोग कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? एक नाम भगवान का आपको उतारने की ताकत रखता है। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि मान लिया कलयुग है और मान लिया आसपास बहुत शोर है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, पर अगर आपको वो डायरेक्टली आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते,
अगर आप उनसे उसको चेंज नहीं कर सकते तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो फिर आप उससे विचलित मत हुई, आप भगवान की शरण में जाइए। किसी प्रॉब्लम की शरण में जाना कि आजकल दुनिया में ऐसे हो रहा है, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, वो भी एक प्रकार का असत संग है। प्रॉब्लम पहले भी चल रही थी, 5000 साल पहले भी युद्ध हुए थे, होते रहे हैं, होते रहेंगे, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। पर जब हम ऐसी खबरों का, ऐसी प्रॉब्लम्स का संग करते हैं और हाय हाय मचाने लग जाते हैं कि देखो दुनिया में क्या हो गया, आप अगर बदल नहीं सकते तो फिर हाय हाय करने से क्या होगा। आप उसका संग कर रहे हो और अपनी ही चित्त को दूषित कर रहे हो। और जो महात्मा बनने की आपकी जो अंदर एक ताकत है उसको आप यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो ताकत अभी असत संग में लगी हुई है। आप भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं तो आप महात्मा हैं और आप प्रगति कर सकते हैं। अगर आप असत संग केवल वो लोग नहीं जो दुनिया जैसे हम भगवान कृष्ण की बात सुनते हैं तो हमें एक प्रकार से मन को संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार जैसे जो लोग गॉसिप करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उनको भी संतुष्टि मिलती है गॉसिप करके। तो वो असत्संग करते हैं और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। हम हम सत संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं हम। तो हमारी प्रगति क्या हो सकती है, हम महात्मा बन सकते हैं। और जब हमारा आचरण और हमारा चरित्र महात्माओं जैसा हो जाता है तब आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होती, जीवन में कुछ अलग से बनने की आवश्यकता नहीं होती। आपका चरित्र और आपका जो आचरण है वो ही अपने आप में सब बोल देता है। और हमें ऐसे बनना है क्योंकि जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, अभी डिमांड असत्संग की ज्यादा है, पर हमें क्या करना है, हमें सतम की डिमांड ज्यादा करनी है, ताकि हम अपने अपने बल पे दुनिया का कल्याण कर सके। ऐसा नहीं है कि हमें 8 बिलियन की जनता है तो हमें 8 बिलियन का कल्याण करना है, नहीं। जिस दुनिया को जिसमें आप विराजते हैं उसका कल्याण करना है। तो अपना आचरण और चरित्र आप बना सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं आप इस बात को समझ के कि आप भगवान द्वारा महात्मा माने गए हैं और दुर्लभ प्रजाति माने गए इस दुनिया में। और जो दुर्लभ होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है अगर उसको सही जगह यूज किया जाए तो हमें उसको यूज करना है और हम जिस दुनिया में है उसको बदलना है। और हम बदलेंगे कैसे, आचरण और चरित्र से। जब आपको बोल के किसी को बदलना पड़े तो वो बदलना नहीं होता, वो अपनी बात को उसके ऊपर थोपना होता है। भगवान भी कहते हैं कि जब आप किसी को भक्ति इंट्रोड्यूस करते हो तो ऐसे मत करो कि देखो हम क्या कर रहे हैं और देखो तुम क्या कर रहे हो, नहीं। इतना आपका बलवान चरित्र होना चाहिए, इतना अच्छा आचरण होना चाहिए कि लोग अपने आप आपसे प्रभावित हों, लोग उत्सुक हों कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं और आपको कैसे ये शांति प्राप्त हो रही है जो उनको दुनिया में सब कुछ पाके भी नहीं प्राप्त हुई। तभी आप अपने सुदुर्लभ स्टेटस को से दुनिया बदल सकते हैं। यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं, महात्मा हैं आप सब। आपको लग रहा होगा नहीं हम तो क्या ही करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। हाँ ठीक है, भगवान स्वयं कह रहे हैं नहीं, स महात्मा सुदुर्लभ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं,
जिस पथ पे आप आए हैं वो उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। आप प्रगति करते रहिए, पर अपने बलवान चरित्र और आचरण से दुनिया को प्रभावित कीजिए। यहाँ भगवान आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ये विशेष उपलब्धि दी है बहुत जन्मों के बाद, कि आप उनको शरणागत हो सके। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सतम प्रसंगम, सत्य के संग में रहना। क्योंकि उससे केवल आपका जो प्रेजेंट है वो ठीक नहीं होता, आपका फ्यूचर भी ठीक हो जाता है। तो हम 15th वर्स से स्टार्ट करेंगे। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीड़ा नके क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। हरे कृष्ण। किरण माता जी, आप पढ़ोगे क्या? किरण माता जी, ठीक है। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। हरे कृष्ण। वो बचपन से ही भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा अटैच थे। जबकि वो खेल भी खेलते थे तो भगवान कृष्ण को भी उस खेल में इंक्लूड कर देते थे कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, वो महाभागवत है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पांडवों के तो वंशज में थे ही, और पांडव खुद भगवान के बहुत प्रिय मित्र थे, सखा थे, भक्त थे। और इसी प्रकार महाराज परीक्षित भी ऐसे ही थे। वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे। और अभी जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि बचपन से ही उनको भगवान से बहुत अटैचमेंट था। जैसे प्रहलाद महाराज है, उनको भी बचपन से भगवान से बहुत अटैचमेंट था। और ऐसे कहने का मतलब है कि अक्सर भक्ति के लिए ये एक धारणा बनी हुई है कि आप भक्ति जब जब समय हो जीवन में, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए, अब कीजिएगा। अभी छोटेपन में नहीं करना, बचपन में नहीं करना। पर भक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं होती। भक्ति से आपको आत्मज्ञान भी मिलता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका मकसद क्या है यहाँ आने का। और वो बचपन में, छोटेपन में पता हो जाए किसी को तो उसको ही लाभ होता है। चाहे वो भगवान की सेवा बहुत उत्तम स्तर की नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसको ये मत पता चल जाता है कि हम यहाँ कृष्ण के लिए आए हैं, कृष्ण की सेवा भाव के लिए आए हैं, और हमारा यहाँ कोई मकसद नहीं, तो वो बचपन से जो कार्य करते हैं भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। और इसी प्रकार वो जीवन में आगे प्रोग्रेस करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान उनको अपने समान मानते हैं, कि ये मेरे जैसे ही हैं, क्योंकि ये सब कुछ अपने जीवन का मुझको मानते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसे भक्त होते हैं जैसे महाराज परीक्षित हैं, जो शुरू से भगवान से इतने अटैच्ड हैं, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं? साधवो, जो साधक है, साधवो हृदयम मह्यम, साधक के हृदय में मह्यम, मैं हूं। साधु नाम हृदयम तो अहम, और मेरे हृदय में साधु है। मद अन्यत किसी और, मद अन्यत ते ना जानाति, मैं और कुछ नहीं जानता। ना हम तेभ्यो मनाग अपि, क्योंकि मेरे और मेरे भक्तों के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। भगवान इतना स्नेह रखते हैं, और जब कोई उनकी शरण लेना चाहता है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो हर चीज, हर फैसिलिटी उसके जीवन में धीरे धीरे ले आते हैं, जिससे वो बहुत प्रोग्रेस कर सके उनको प्राप्त करने के लिए। जितने उत्सुक हम हैं उससे कई गुना उत्सुक भगवान स्वयं है हमें वापस बुलाने के लिए।
वो खुद ही कह रहे हैं साधवो हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में सिर्फ साधु है, साधु के हृदय में मैं हूं। उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, वो इतना भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान को लगता है ये मेरे से जुड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे अपना सब कुछ मान लिया तो मैंने भी इनको अपना सब कुछ मान लिया। कृष्ण भी बहुत प्रेम के भूखे हैं। उनकी जो थाली लगती है उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? प्रेम। सब्जियां, फल, रोटियां, चावल, ये सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रेम होता है। क्योंकि भगवान बोल, यस माता जी, हर एक कोई कुछ कह रहे थे, सॉरी। माता जी मैं बोल रही थी कि भाव होता है उसमें भक्त का। जी जी बिल्कुल। और भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या, भक्ति से जो मुझे खिलाता है, ऐसे नहीं कि सब्जी रोटी बना के खानी है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो, हमें कोई मतलब नहीं। भक्ति से, चाहे आप एक जल, थोड़ा सा उनको जल अर्पित कर दो, एक तुलसी पात्र अर्पित कर दो, पर प्रेम से अर्पित करो, तो उनकी जो थाली होती है उसमें सबसे ज्यादा भाव होता है। वो भाव खा के पेट भर लेते हैं, वो व्यंजनों से इतने इंप्रेस नहीं होते जितने भाव से होते हैं। भावग्राही जनार्दना, उनके लिए कहा जाता है कि वो भावग्राही है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे वेद हैं उसमें एक डिस्टिंक्शन दिया जाता है कि मूर्ख हो, कोई मूर्ख हो जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं हो, तो उसको पता नहीं है कि विष्णु है कि विष्णा है कि क्या नाम है भगवान का, तो वो बोलेगा मूर्खो वदति, वदति बोल रहा है, मूर्खो वदति विष्णाय। उसको पता नहीं था विष्णु बोलना है कि विष्णवे बोलना है, उसको मालूम नहीं था। मूर्खो वदति विष्णाय, उसने भगवान को प्रणाम करते हुए कह दिया विष्णाय। फिर जो इंटेलिजेंट था, धीर था, उसने क्या कहा? धीरो वदति विष्णवे। जो इंटेलिजेंट था उसने कहा विष्णवे, वो करेक्ट है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? उभयस्तु समम पुण्यम, समम पुण्यम, वो दोनों को समान दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, क्योंकि दोनों ने भाव से कहा था। विष्णवे कहा, विष्णाया कहा, भाव से कहा, उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो जनार्दन है, उनको भाव चाहिए आपका, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि महाराज परीक्षित बचपन से उनसे जुड़े हुए रहे, इतने जुड़े हुए रहे कि राजा होने के बाद भी उन्होंने भगवान को प्राथमिकता दी। हम मीराबाई का चरित्र पढ़े, मीराबाई के जो भाई थे उनका चरित्र पढ़े, वो सब राज परिवार से थे। ऐसा नहीं था वो अपनी राजसिक ड्यूटीज में भगवान को भूल गए थे। मीराबाई के जो भाई थे वो हर दिन 3 घंटे भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, जबकि वो राजा थे। और उस समय बहुत युद्ध होते थे, उस समय कोई लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, जीपीएस नहीं था कि यहाँ से सेना आ रही है वहां से आ रही है। उनको युद्ध भी लड़ना होता था और अपना घर भी संभालना होता था। और वो भगवान की भक्ति बहुत सिंसियरली करते थे। क्यों? वो उसको एक प्रिविलेज मानते थे कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रिविलेज है कि कृष्ण ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उनको पूज सकते हैं। तो भक्ति को हमेशा एक प्रिविलेज मानना चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भक्ति और भगवान कृष्ण का संग। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपके कोई प्रश्न हो और की लर्निंग? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। की लर्निंग में भक्ति से जहाँ आत्मज्ञान भी होता है और उसमें आगे बढ़ने के लिए असत का संग छोड़कर सत का संग करके बलवान आचरण व चरित्र से हम लोगों का जन्म कल्याण कर सकते हैं। और भगवान तो साधु हृदयमयम और भावग्राही जनार्दन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।
बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। आपने कहा कि सतयुग के लोग कहते हैं कि हम कलयुग में पैदा हो जाए तो अच्छा है, या कलयुग के लोग कहते हैं कि हम सतयुग में होते तो अच्छा हो जाता। क्या हमने हर युग में जन्म लिया है? चतुर्युग का 4 ये है, मतलब सिस्टम क्या है? कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? क्या कलयुग के लोग कलयुग में ही आते हैं, तब तक सुप्तावस्था में रहते हैं? ऐसा क्या सिस्टम है उसका? जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा जो है, वो अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब जिसका हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते कि कब था, हमेशा से वो भगवान से अलग है, और वो तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वो संसार के चक्र से बाहर नहीं निकलती। भगवान बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, कि जब मेरे धाम में कोई आ जाता है, ना निवर्तन्ते, वो वापस जन्म नहीं लेता। लेकिन जब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, जब तक उसकी चेष्टाएं समाप्त नहीं होती, तब तक जब जब सृष्टि बनती है वो आत्मा वापस आती है। जो मैंने आपसे कलयुग और सतयुग की बात कही थी, वो स्पेशली उन भक्तों के लिए कही जाती है जो कि नित्य सिद्ध होते हैं, वो शुरू से ही मुक्त है, नित्य मुक्त है। जैसे महाराज परीक्षित है, जैसे पांडव है, जैसे प्रभुपाद है, वो नित्य मुक्त है। वो भगवान की प्रीचिंग के लिए और भगवान की सेवा के लिए, भगवान की लीला के लिए जन्म लेते हैं। और कलयुग में इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि नाम, केवल नाम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पर कलयुग को बहुत आसान इसीलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे आपको कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने होते। भगवान कृष्ण का नाम ही तारक है, वो तार देता है और संसार चक्र से हम निकल जाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये चंदन जो यात्रा थी वो कल पूर्णिमा तक ही थी कि अभी और चलेगी? माता जी, वो 21 डेज की होती है, तो अक्षय हाँ, तृतीया से स्टार्ट हुई अक्षय थी तृतीया 9, से पूर्णिमा तक तो की। अभी अभी ऑलमोस्ट 9 दिन और बची है। ठीक है माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा माता जी, थैंक यू तारा माता जी, विनी खन्ना माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, श्वेता माता हरे जी, आज कृष्णा। आप सेशन एंड कर दीजिए, और कल के लिए अगर आपने कुछ अलग सोचा है तो वो भी आप बता दीजिए। Mataji, I think Radha Mataji will be taking the session tomorrow, and we can have a little story by Tara Mataji. Tara Mataji, is that okay with you?
we can have question answers. आप सबके बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं, तो हम लोग एक बार रिवाइज करके राधा माता जी से जो भी क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हैं. एंड तारा माता जी, will that be okay if you share a जी story? श्योर जी Uh, मैम. Radha Mataji, is that okay if everybody asks you their pending questions related to what we are studying? ठीक है. हरे कृष्णा, तन्मय प्रणाम आप सभी को. Thank you for this opportunity, Sandhya Mataji. Let us all join our hands and pray to Krishna that we may sincerely serve the lotus feet of Krishna and that we may grow in our devotion day by day with utmost sincerity and love towards Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji as she is traveling, that she may travel safe and that she may keep us in her sincere devotion group with utmost love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for all our loved ones, for those in our group who may not be sharing but are suffering silently, that Krishna may bestow them with love, protection, and devotion, and that we may all together be with this person and send them healing energy and prayers. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Tanu Mataji's parents as they are recovering, that they may recover fast and that she may soon come for her sessions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Anybody celebrating birthdays or anniversaries today? No? Okay, one round of chanting for me as I start my journey today, and that I'm having a special demo session of Bhagavad Gita for children. I need blessings from all of you. Let us all start let us do one round of chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Good luck, Shweta Mataji. Good luck. Thank you, Mataji. All the best. Thank you, All the best, Mataji. Shweta. All All the- the best, Shweta. All the very best, Shweta Mataji. Good Thank luck. you, Sunita Mataji. Best wishes, Mataji. हरे कृष्णा राधा माता जी दंडवत राधा प्रणाम. माता जी Dandavat आपको pranam. धन्यवाद Thank प्रणाम. you, everyone. माता जी. बेस्ट विशेष श्वेता हरे माता कृष्णा जी. राधा माता जी धन्यवाद सबको प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम. को. हरे धन्यवाद कृष्णा. प्रणाम सबको Thank you, धन्यवाद Mataji. प्रणाम. Thank you, All everyone, the for your best, Mataji. blessings. Radha All Mataji, the I best. don't know, आपने शायद छोड़ दिया है. Okay, so I'll connect. Thank you, हरे Sandhya कृष्ण Mataji. Thank you, Very Vinny best Mataji. wishes, हरे माता कृष्ण जी. माता जी. Thank you, माता जी Mataji. हमें तो Congratulations, बहुत Shweta भरोसा है, Mataji. आप बहुत अच्छा करेंगी. Thank you, May you पूरा Mataji. rise and भरोसा है. shine Very always. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranam sabhi ko. Thank you, Hare Tanu Mataji. Krishna. Thank Hare you. Krishna Mataji. Congratulations. Thank you, Mataji, Madhu Mataji. Thank you, everyone, for your blessings and love. And प्रणाम. Krishna willingly, I'll try to give my best. Thank you so much, everyone. Hare एडवांस में Krishna. कांग्रेचुलेशन श्वेता माता जी. Thank you, Anita Mataji. Thank you so much.